सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 6, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति। इसके पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं हिमालय से। आज पढ़ेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति। यह जो है महादेवी वर्मा के नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है और वर्षा सुंदरी के प्रति में महादेवी वर्मा वर्षा को सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करती हैं और उसकी सुंदरता का वर्णन करती हैं कि किस प्रकार जो है वह वर्षा सुंदरी के रूप में है और एक तरह से वर्षा का मानवीकरण करती हैं। और आइए पढ़ते हैं तब इस कविता को। रूपसी तेरा घन केश पास, रूपसी तेरा घन केश पास। पहले अर्थ समझ लेते हैं शब्दों के। रूपसी माने होता है सुंदरी, केश माने होता है बाल, पास माने होता है बंधन, बालों का बंधन, और घन माने घने घने बाल, श्यामल श्यामल मतलब काले काले, और वे कोमल कोमल। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे घने केश रूपी जो बादलों के समान काले काले बाल हैं वे अत्यंत सुंदर और कोमल कोमल हैं। लहराता सुगंधित केश पास, सुगंधित नहीं सुरभित, सुरभित माने होता है सुगंधित। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इसे रात। और महादेवी वर्मा प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि ये जो लहराते खुशबूदार तुम्हारे जो बाल हैं, केस हैं, क्या इन बालों को आकाश गंगा में, नव गंगा मतलब आकाश गंगा की जो चांदी, रजत माने होता है चांदी, चांदी के समान जो आकाश गंगा की जो धारा है उसमें क्या तुम रात में धो के आई हो इन बालों को। ऐसा लग रहा है कि तुम इन बालों को उस आकाश गंगा की चांदी के समान धारा जो बह रही है उसमें लगता है कि तुम इन बालों को धो के आई हो। धो के आई हो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे शरीर जो है वो कंपित हैं, शरीर कंपित है, कांप रहे हैं। तेरे सजल अंग, तुम्हारे अंग जो हैं वो सजल हैं, जल से, जल की बूंदें तुम्हारे अंगों के ऊपर दिखाई दे रही हैं। सजल का मतलब जल की बूंदें तुम्हारे अंगों में लगी हुई हैं। और सिहरा सा तन, और तुम्हारा शरीर जो है, तन मने शरीर, सिहराया सा हुआ है। जब हल्की ठंडक लगती है तो शरीर रोमांचित होता है और सिहरावन सा महसूस होता है। तो वैसा लग रहा है कि तुम सद्य स्नान, सद्य मने अभी अभी स्नान करके निकली हो। सद्य स्नान का मतलब होता है अभी तत्काल में तुरंत तुरंत स्नान करके तुम लग रहा है कि तुम अभी आई हो। भीगी अलकों से, अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास। अलकों मने होता है बालों से, तुम अभी अभी स्नान करके आई हो इसलिए ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भीगे बालों से के छोरों से जो है, भीगे बालों के छोरों से बूंदें चू रही हैं, पानी की बूंदें चू रही हैं
और वे बूंदें ऐसी लगती हैं कि वे नृत्य कर रही हों। लास मने नृत्य, आनंददायक। लास विविध मने अनेकों प्रकार के। जो बूंदें वो नृत्य कर रही हैं। ये जो बारिश ज़मीन पे हो रही है, धरती पे बारिश हो रही है, वो तुम्हारे केस से जो बूंदें चू रही हो, अभी अभी स्नान करके आई हो, बूंदें चू रही हो, और ये बूंदें बारिश की ऐसी लग रही हैं कि वही बूंदें हैं जो तुम्हारे बालों से गिर रही हैं। और वे बूंदें विविध प्रकार के आनंददायक नृत्य कर रही हैं। हे सुंदरी, तुम्हारे जो हैं वो घने बाल, सुंदर बाल घने, जो तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं, मन को रोमांचित कर रहे हैं। अब आगे देखिए। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि सौरभ माने होता है खुशबूदार, खुशबू में भीना हुआ, भीना माने डूबा हुआ एक तरह से। तो खुशबू में जो है, खुशबू से भरा हुआ। झीना माने होता है पतला, गीला, पतला और गीला, लिपटा हुआ है कोमल कोमल अंगों में तुम्हारे। मृदु माने कोमल, अंगों में लिपटा हुआ है। दुकुल माने वस्त्र, कपड़ा। दुकुल माने क्या होता है? कपड़ा, रेशमी कपड़ा। तुम्हारे अंगों में पतला रेशमी कपड़ा, तुम्हारे कोमल अंगों में खुशबू से भरा हुआ, लिपटा हुआ है। और वो अंजन सा, अंजन माने होता है काजल, सुरमा, वो काजल के सुरमे जैसे प्रतीत हो रहा है। वैसा वो काजल की तरह काला है कपड़ा जो तुम्हारे अंगों में लिपटा हुआ है। उसका रंग अंजन जैसा है, काले जैसा, काले कपड़े जैसा काला है। चल अंचल से झरझर झरते, पथ के जुगनू के स्वर्ण फूल। और तुम्हारे आंचलों में, तुम्हारे आंचल में जो आकाश ये काला है, जो कपड़ा जो तुम्हारा आंचल रूपी है वो आकाश है जो काला है। और उसमें जुगनू, जो ये जुगनू चमकते हैं, वो स्वर्ण के फूल जैसे, जैसे लगता है कि आंचल में डिजाइन बनी हुई है। और वो स्वर्ण फूल, सोने के फूल जैसे वो जुगनू प्रतीत होते हैं। और जैसा लगता है कि उस आंचल से फूल झर रहे हैं, झरते हैं। पथ में, रास्तों में जो है फूल झर रहे हैं उन आंचल, तुम्हारे आंचलों से। फूल झरने का तात्पर्य है कि बारिश हो रही है, तो फूल जैसे लग रहे हैं कि तुम्हारे आंचल से वो गिर रहे हैं फूल। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास। चितवन माने दृष्टि, नज़र तुम्हारी। जब तुम नज़र डालती हो, चितवन माने दृष्टि डालती हो, तो वो बिजली जैसे उजाला कर देता है। दीपक सा देता बार बार, और इस अंधेरी रात में दीपक सा बार बार वो जल जाता है। बिजली जब चमकती है तो बार बार दीपक जैसे उजाला हो जाता है। उस प्रकार ये चितवन, तुम्हारी दृष्टि तुम जब देखती हो तो बिजली की तरह चमकती है और बार बार वो उजाला करती है, दीपक करती है। और इस प्रकार हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे जो घने केस, तुम्हारे केस हैं, बाल हैं, वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब आगे देखिए। वक्ष पर चंचल, यहाँ महादेवी वर्मा ने एक कल्पना की है
कि वक्ष, वक्ष माने होता है छाती, इस वक्ष का मतलब छाती। उच्छ्वास माने जब तुम सांसें लेती हो, वर्षा सुंदरी जब सांसें लेती है और तुम्हारे वक्ष चंचल, छाती जब चंचल, सांसें जब कोई लेता है तो छाती ऊपर नीचे होती है। तो ये जो तुम्हारी छाती ऊपर नीचे हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि जब बकुले, बक माने बकुले, पातों में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम जो है अरविंद माने होता है कमल का हार पहनी हो, और जब सांसें लेती है तो ऊपर नीचे बगुले की पंक्तियाँ होती हैं, तो वो हार ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्ष कंपित होता है, तुम्हारा वक्ष मतलब छाती का कंपित होता है, तो जिसके कारण बकुलों की पंक्ति रूपी कमल के फूलों की माला वो है चंचल प्रतीत होती है, चंचल मालूम पड़ती है। तेरे श्वास निश्वासों से छू भूमि को बन बन जाती मलज बयार। अब जब तुम सांसें छोड़ती हो, निश्वासें माने सांस निकालती हो, तो वे सांसें जो है भूमि को छू लेती है, ज़मीन को छू लेती है, अर्थात बारिश होती है और बन जाती मलज बयार, और मलयगिरी पर्वत की बयार बन जाती है। कहने का मतलब जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें, बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से, पृथ्वी के भू बने पृथ्वी के स्पर्श से, स्पर्श होने से उठने वाली इस प्रकार की मलय गिर पर्वत से वायु, बयार मने वायु, मलेज मने मलयगिरी पर्वत से उठने वाली सुगंधित वायु, सुगंधित वायु प्रतीत होती है। जो तुम सांसें छोड़ती हो तो मलयगिरी पर्वत से सुगंधित वायु की तरह, हवा की तरह प्रतीत होती है, जो भूमि को आकर छूती है। अब आगे देखिए, केकी माने होता है मोर, रव माने होता है आवाज़। मोरों की जो आवाज़ है वो नूपुर माने होता है घुघरू की आवाज़ जैसी मालूम होती है। नूपुर माने पायल होता है, पायल या घुघरू की आवाज़ जैसी जो है मालूम पड़ती है। तुम्हारे जो मोर जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे पायल की आवाज़ आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और जगत की मूक प्यास, कहते हैं कि जिसको सुनकर, जिस आवाज़ को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मन में मधुर प्रेम की प्यास जगती हो। जगत की, संसार की उस आवाज़ को, उस ध्वनि को, तुम्हारे पायल के या घुघरू की आवाज़ सुनकर लोगों के अंदर मधुर प्रेम की प्यास जग जाती हो। और वो मूक प्यास है। कैसी प्यास है? मूक प्यास है, मतलब रहस्यमयी प्यास है प्रेम की, वो जो जगती है सबके अंदर। रूपसी तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे जो काले घने सुंदर बाल हैं वे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे सुंदर काले घने बाल।
आगे देखिए। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विलास। महादेवी वर्मा कवित्री कहती हैं कि ये जो वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती हैं, महादेवी वर्मा वर्षा रूपी सुंदरी से कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम अपनी स्निग्ध माने कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो। पुलकित अंकों में भर विलास, अंकों माने गोद में, अपने गोद में समेट लो, भर दो अपने गोद में। अपने स्निग्ध माने कोमल, लटों माने बालों को से जो है छाकर ढक लो। बच्चे को गोद में लेके, जैसे बच्चे को माँ गोद में लेती है और बाल अपने कोमल बाल उसके ऊपर करके ढक लेती है उसको, तो उस तरह कह रही हैं महादेवी वर्मा कि ऐसा लग रहा है कि तुम जो है इस संसार को अपने गोद में लेके, अंकों माने गोद में भर कर, विशाल संसार को अपने गोद में भर कर प्रसन्नचित हो जाती हो, खुश हो जाती हो, और अपने लटों से उसको अपने कोमल बालों से जो है उसका तन जो है छा देती हो, ढक देती हो। और ढक के क्या करती हो, झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर उसका मृदुल भाव। अब तुम सस्मित माने मुस्कुराहट के साथ, सस्मित माने मुस्कुराहट के साथ तुम ढक के क्या करती हो कि मुस्कुराहट के साथ शीतल चुंबन, शीतल चुंबन का मतलब सुखदाई चुंबन, प्रेम अंकित करती हो उसके भाल पर, मृदुल माने कोमल मस्तक पर जो है, तुम उसके कोमल मस्तक पर जो है अपने चुंबन देती हो। कहने का मतलब उसे अपनी रोमांचित और विशाल गोद में रखकर उसके मस्तक पर मुस्कुराहट के साथ तुम चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से, मधुर चुंबन और दुलार से संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा। दुलरा दे, बहला दे, और तुम उस शिशु को दुलार कर दो और बहला दो। यह तेरा शिशु जग है उदास, ये संसार रूपी तुम्हारा बच्चा जो है उदास है, तुम उसको बहला दो, फुसला दो और प्रेम कर लो, उसकी उदासी को दूर कर दो। रूपसी तेरा घन केश पास, हे सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे घन केश पास, वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बादलों के काले केश रूपी बड़ी मोहक केश जो है, तुम्हारी सुंदर केश तो है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मोहक प्रतीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार बालों के माध्यम से महादेवी वर्मा वर्षा की सुंदरता को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती हैं। और यह कविता यही समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब आगे देखिए। नभ में गर्वित झुकता न शीस, गर्वित माने गर्व से, तुम्हारा जो है
गर्व से कभी शीश नहीं झुकता है। तुम स्वाभिमान में तुम्हारा नभ में हमेशा सिर्फ गर्व से ऊंचा ही रहता है। पर अंक लिए है दीन छार। अंक माने गोद में, दीन माने दुखी, दीन माने दुखी, और छार माने मिट्टी। छार माने मिट्टी होती है। तुम इतने दयालु हो कि तुम इन दीन रूपी तुच्छ मिट्टी को भी, इन दीन रूपी तुच्छ मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए हो। इतने तुम महान हो कि ये तुच्छ रूपी जो मिट्टी है उसको तुम अपने गोद में लिए हो। यह एक तुम्हारी विशेष कृपा है उसके ऊपर। मन गल जाता नत विश्व देख। और संसार का दुख देखकर तुम पिघल जाते हो। कहने का मतलब संसार का मस्तक अपने सामने झुकता देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। गल जाता मतलब पिघल जाता। और तन सह लेता कलुषित भार। और तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सहन कर लेते हो, सह लेते हो। कलुषित माने कठोर और भार माने भारी होता है। तो तुम जो है अपने ऊपर यह कठोर भार को सह लेते हो, वज्र के समान सह लेते हो। और दूसरे के दुख को देखकर तुम भी दुखी हो जाते हो, प्रवाहित हो जाते हो। अर्थात तुम्हारी नदियाँ जो है वह जो पिघल के बर्फ बन के नीचे प्रवाहित मैदानों में होती हैं, वह यह स्पष्ट करती हैं कि तुम जो है संसार का दुख देखकर पिघल जाते हो। और वह यह नदियाँ प्रतीक बनती हैं कि तुम दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हो और पिघलते हो। वो नदियाँ तुम्हारे पिघलने के कारण ही प्रवाहित होती हैं, तुम्हारे में से निकलती हैं और तुम भार सह लेते हो। कठोर से कठोर, कड़ा सा कड़ा, वज्र जैसा भार भी तुम सह लेते हो। कितने मृदु और कितने कठोर प्राण। तुम अंदर से कितने कोमल हो, कितने मृदु माने कोमल, कितने कोमल हो और बाहर से देखने पे कितने कठोर हो। अब आगे देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि। महादेवी वर्मा कहती हैं तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है? तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है? आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे, सैकड़ों सत माने सैकड़ों, झंझाल लौटे और सैकड़ों झटके तुम्हें लगे, पर वे तुम्हारे झटकों से, उनके झटकों से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। वे झटके लौट के चले गए, वे आंधी तूफान लौट के चले गए और तुम विचलित नहीं हुए। वे स्वयं से हार गए और वे हार मानकर चले गए, वापस होके चले गए। बह चला दीर्घों से किंतु नीर। दूसरी ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो
कि धूप के जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसू की धारा बह जाती है। नीर मने पानी होता है, यहाँ आंसू का मतलब है कि तुम भावुक होकर, जब किसी को कष्ट होता है धूप में जब पृथ्वी जलती रहती है तो भावुक होकर तुम्हारी धारा नदियों के रूप में फूट पड़ती है। दृग मने नेत्रों से, आँखों से नीर बहने लगता है, आंसू बहने लगता है, फूट पड़ता है। सुनकर जलते कण की पुकार, जलते कण की पुकार, वही धूप से जलते हुए लोग जब परेशान हो जाते हैं तो तुम्हारी नदियाँ जो हैं आंसू की नीर के रूप में प्रवाहित हो जाती हैं, बह जाती है। सुख में विरक्त, दुख में समान, तो तुम योगी के समान हो। तो एक योगी हो जो सुख में विरक्त रहता है, तुम सुख और दुख में समान भाव से रहते हो, समान भाव से रहते हो। सुख से में विरक्त, विरक्त का मतलब कोई प्रभाव नहीं, एकदम न्यूट्रल रहना। और दुख में भी उसी प्रकार तुम समान रहते हो। सुख में तुम प्रसन्न नहीं होते उतना, और दुख में तुम दुखी नहीं होते हो, अर्थात हर स्थिति में तुम समान रहते हो। अब आगे देखिए, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा कहती हैं और यह कामना करती है कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया से मिला दूं। अपने जीवन के मूक मने मौन, और तुम्हारी जीवन की छाया से मिला दूं। अर्थात क्या मतलब है इसका? वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। हिमालय में जो गुण है उन गुणों को वे ग्रहण करना चाहती हैं ताकि वे हिमालय की तरह सहनशील और दयावान हो जाए। तन तेरी साधकता छू ले। वे कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना की शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। कठोर साधना जो तुम्हारे अंदर, जिस तरह की साधना की शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर, तो वो शक्तियों से परिपूर्ण हो जाए और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए। मन ले करुणा की था नाप, करुणा की था नाप, मेरा मन भी इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय के अंदर है। तुम्हारे हृदय के अंदर है जितनी करुणा मेरे मन में भी उतनी हो जाए। और जिस तरह की साधना शक्ति तुम्हारे अंदर है उस तरह की साधना शक्ति सहने की और दुखों को धारण करने की वह मेरे अंदर भी हो जाए। उर्मे पावस दृग में बिहान। उर्मे पावस माने क्या होता है? पावस ऋतु, वर्षा की ऋतु। पावस माने वर्षा। और बिहान माने क्या होता है? बिहान माने प्रभात, सुबह। नहीं कहते हैं बिहान हो गया, तो सुबह का मतलब है। उर माने होता है हृदय। तो कहती हैं कि मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में भी प्रभातकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। ये कहती हैं कि मेरे हृदय में भी पावस है, मतलब वर्षा का निवास है, वर्षा ऋतु की तरह है मेरे अंदर भी
भाव है उस तरह का। और नेत्रों में बिहान, मेरे आँखों में भी प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। उनके कहने का मतलब मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता है, सरसता है। कष्टों को सहन कर सकता है मेरा हृदय, तुम्हारे तरह ही कष्टों को सहन कर सकता है और संकटों से विचलित नहीं हो सकता। आँखों में बिहान है, नया मैं भी कुछ कर सकती हूँ, नयापन ला सकती हूँ। अब आगे देखिए। बस कविता यही समाप्त होती है। अगली कविता अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।